हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का आईपीओ ओपन हो चुका है। 10 से 14 अगस्त के बीच आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस आईपीओ के बारे में बेसिक टू एडवांस सारे पॉइंट्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी दोस्तों सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, लार्ज एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को। कंपनी अपनी सर्विसेज को दो सेगमेंट में ऑफर करती है, जिसमें पहला सेगमेंट है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस और दूसरा सेगमेंट है नेटवर्क सॉल्यूशंस। तो ये दो सेगमेंट में कंपनी अपनी सर्विसेज को ऑफर करती है। इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस में मेनली कंपनी सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज ऑफर करती है, और नेटवर्क सॉल्यूशंस में ये कंपनी ग्लोबल फॉरवर्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार दोस्तों दोनों सेगमेंट में ये कंपनी सर्विसेज ओपन करती है। आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ 10 से 14 अगस्त के बीच ओपन रहेगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 18 अगस्त को होगा। इस आईपीओ का रिफंड 21 अगस्त को होगा, और डिमेट्स में शेयर्स आएंगे 22 अगस्त को, और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 23 अगस्त को। इस आईपीओ के लिए जो कट ऑफ टाइम है वो 5 PM है, यानी 14 अगस्त को 5 PM तक आप इस आईपीओ का पेमेंट कर सकते हैं। आईपीओ में इंपोर्टेंट लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम एक लॉट है, जिसमें 76 शेयर मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस आईपीओ में आपको लॉट साइज 76 शेयर का देखने को मिलेगा। एचएनआई सेक्शन में आपको एसएचएनआई के लिए 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और बीएचएनआई कैटेगरी के लिए आपको 67 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो इंपोर्टेंट लॉट साइज को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप अलग अलग कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो इन लॉट साइज के अनुसार ही आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। और दोस्तों अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आपको मिनिमम लॉट साइज से ज्यादा किसी भी कैटेगरी में अप्लाई नहीं करना है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया एचएनआई कैटेगरी में, तो आपको एसएचएनआई में केवल 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है, और बीएचएनआई में आपको केवल 67 लॉट के लिए अप्लाई करना है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 187 रुपए से 197 रुपए पर शेयर है। इस आईपीओ में टोटल इश्यू साइज 880 करोड़ रुपए का है। इसमें से दोस्तों हमें 600 करोड़ रुपए का प्रेस इश्यू देखने को मिलेगा, और 280 करोड़ रुपए का ओपर फॉर सेल देखने को मिलेगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसयू और एनएससी पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 10% का कोटा है, और एचएनआईज के लिए एज यूजुअल 15% का कोटा है। इसके बाद दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी की टोटल एसेट्स 2021 में 4,990 करोड़ रुपए थी। फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 6,210 करोड़ रुपए हो गई। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 6,999 करोड़ रुपए था, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 10,311 करोड़ रुपए हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें टोटल रेवेन्यू और टोटल एसेट्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2021 में कंपनी करीबन 76 करोड़ रुपए के लॉस में रही है, और 22 में भी दोस्तों कंपनी करीबन 46 करोड़ रुपए के लॉस में रही है। तो 2 सालों में दोस्तों कंपनी ने लॉस किया है। इसके बाद दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने 41 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने लॉस से रिकवर करके प्रॉफिट में अपने को स्टार्ट किया है। कंपनी अभी भी प्रॉफिट मेकिंग बनी है, और दोस्तों ये कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों जब कंपनी लॉस में होती है तो वो अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाती, अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पाती है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी अब प्रॉफिट मेकिंग बन गई है, तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। यहाँ पर दोस्तों हम कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के पास 723 करोड़ रुपए की टोटल नेटवर्थ है। कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी की बोरोइंग्स भी लगातार बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1548 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल डेट था, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 1990 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का डेट भी लगातार बढ़ा है। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं है। हालांकि दोस्तों कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, कंपनी ने लॉस से रिकवर किया है, और कंपनी अभी अभी प्रॉफिट मेकिंग बनी है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन फाइनेंशियल्स फिलहाल उतने अच्छे नहीं है। कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन दोस्तों उतना अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों कंपनी लॉस मेकिंग रही है, तो उस लॉस का इंपैक्ट इसके वैल्यूएशन पर भी हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी के पीई की बात करें तो इसका पीई निकल कर आता है 192 के आसपास, और दोस्तों पीयर से कंपेयर करें तो ये काफी महंगा लगता है। इसकी पहली पीयर कंपनी है टीसीआई एक्सप्रेस लिमिटेड, जो कि दोस्तों 40 के आसपास की पीई पर लिस्ट है। दूसरी पीयर कंपनी है महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड, जो कि दोस्तों 42 के आसपास की पीई पर लिस्ट है। और तीसरी पीयर कंपनी है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड, जो कि दोस्तों 46 के आसपास की पीई पर लिस्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों पीयर से कंपेयर करें तो ये कंपनी काफी महंगे वैल्यूएशन पर आ रही है, हमें इसका वैल्यूएशन काफी महंगा लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी का जो आईपीओ है काफी ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पर आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों अदर इंपोर्टेंट रेशियोज की बात करें तो इस कंपनी का जो आरओई है 5.5% के आसपास है, जो कि दोस्तों उतना अच्छा नहीं है। आरओसीई की बात करें तो 7.64% के आसपास है, जो कि दोस्तों अगेन उतना अच्छा नहीं है।
और इस कंपनी का जो ईपीएस है 1.04 पर शेयर के आसपास है। तो यहाँ पर दोस्तों ईपीएस के मामले में भी कंपनी उतना अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन उतना अच्छा नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी उतने अच्छे नहीं है और कंपनी का वैल्यूएशन भी उतना अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी उतनी अच्छी नहीं है। अब हम दोस्तों इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेन कितना होगा। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो दोस्तों इस आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 15 रुपीज चल रहा है और इस आईपीओ में दोस्तों लॉट साइज 76 शेयर का है। तो 76 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो करीबन दोस्तों हमें 1140 रुपए का लिस्टिंग गेन आज की कंडीशन में शो हो रहा है। ये दोस्तों कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल की कंडीशन में दोस्तों हमें 1140 रुपए के आसपास का लिस्टिंग गेन आज की कंडीशन में शो हो रहा है। और दोस्तों परसेंटेज में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हमें 7.6% के आसपास का लिस्टिंग गेन शो हो रहा है। तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ उतना अच्छा नहीं है। हालांकि दोस्तों इस आईपीओ की डिमांड आने वाले दिनों में बढ़ भी सकती है। अगर इस आईपीओ की डिमांड 20% से ऊपर होती है तो यहाँ पर दोस्तों हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर लॉस से रिकवर किया है और कंपनी ने अभी अभी प्रॉफिट की शुरुआत करी है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर आईपीओ लाने के जो ऑब्जेक्ट्स बताए हैं उनमें एक्सपेंशन का कोई भी प्लान नहीं बताया है। सर्टेन बोरोइंग्स है उनका रिपेमेंट करना चाहती है इस आईपीओ से। कंपनी अपने बोरोइंग्स को पे करने के लिए ला रही है तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक्सपेंशन करने के लिए लाती, अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लाती तो ये दोस्तों कंपनी के लिए अच्छा होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने मेंशन किया है कि सर्टेन बोरोइंग्स को रीपे किया जाएगा, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हम फाइनल डिसीजन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ना तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है ना ही लिस्टिंग गेन के हिसाब से अच्छी है। तो इस आईपीओ को दोस्तों फिलहाल के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर ग्रे मार्केट में डिमांड 20% से ऊपर होती है तो इस आईपीओ में दोस्तों आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप दोस्तों वेट कर लीजिए, अगर इसकी डिमांड बढ़ती है तो लास्ट डे में दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिमांड 20% से कम रहती है तो आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।